मित्रों नमस्कार। मैं सुबोध सिंह शिवगीत किस्सा कहानी की दुनिया में आज लेकर आया हूँ राधा कृष्ण की प्रसिद्ध कहानी लैला की शादी। लैला चाहे उस युग में हो या इस युग में, परिस्थितियां कैसे लैला और मजनू को अलग करती हैं। उस जमाने में लोग मिले होंगे, कष्ट के साथ मिले थे, मगर नए जमाने में तो लैला मजनू की मिली भी कि नहीं मिली, चलिए देखते हैं। ये कहानी आज से 75 साल पहले लिखी हुई कहानी है। 46-47 की ये रचना राधा कृष्ण की। आज का जो मजनू है कैसे विफल हो जाता है, परिस्थितियां, परिवेश और समय कैसे उसे विवश कर देते हैं। गेहूं की चंद बोरियों के लिए मजनू लैला को पाने से वंचित रहता है, कैसे, चलिए देखते हैं। और फिर लैला का लाभ कौन उठाता है ये भी देखिए। आखिर को लैला की मां ने मंजूर कर लिया। आखिर को लैला की मां ने मंजूर कर लिया। कहा अब लैला को मजनू के हाथ ही सौंप दूंगी। पहले तो आनाकानी हुई, मगर बाद में लैला की मां ने मान लिया कि अब मजनू के हाथ ही सौंप दूंगी। सुनने वाले इस समाचार से खुश हो गए। लोगों ने लैला की मां को बधाइयां दी। मजनू बेचारा कितनी मुद्दत से लैला के पीछे तड़प रहा था। आशिकी के कारण वह इस दुनिया और उस दुनिया दोनों जगह बदनाम हो गया था, यहां से भी और वहां से भी। मिट्टी भारी हो गई थी और प्राणों में केवल आह भर ही बच रही थी। चलो, लैला की मां का यह फैसला बड़ा अच्छा हुआ। आशिक माशूक की जोड़ी जमेगी, दोनों का भला होगा। और उधर लैला की मां शादी का बजट बना रही थी। ये जो नई लैला है उसकी मां बजट बना रही, चूंकि शादी तो मुफ्त में होने वाले रह गए नहीं संस्कार। और उधर लैला की मां शादी का बजट बना रही थी। 70 गज किमखाब, 170 गज तंजीब, 17 बोरे गेहूं, 20 बोरे चावल, 15 कनस्तर घी। सौदा कैसे मिले? सामान बाजार में उपलब्ध नहीं था, महंगाई भी और अनाजों की अनुपलब्धता भी। सौदा कैसे मिले? लैला की मां ने बाजार पहुंचकर देखा कि किराना वाले के यहाँ खरीदारों का मेला लगा हुआ है। किरासन तेल वाले अपनी अपनी दुकान बंद करके सो रहे हैं। बाजार की दुकानों में लाठियां चल रही है। लैला की मां घबरा गई। भीड़ के इस धक्के में हड्डी पसली किसी का पता नहीं मिलेगा। या खुदा, अब मैं क्या करूं? अब खुदा भरोसे है, सामान तो बाजार में मिल रहे हैं। या खुदा, अब मैं क्या करूं? सहसा अंधेरे में बिजली की चमक की तरह वहां मजनू दिखाई दे गया। शादी की खुशी में वह अपने दोस्तों के साथ सैर करने को निकला। लैला की मां उसके पास पहुंचकर गिड़गिड़ाने लगी। शादी क्या हुई, आफत हो गई। कोई भी जिन्स नहीं मिलती। बेटा देखो, मदद करो, तुम्हारी शादी की चीजें हैं, शुक्रगुजार होंगी अगर जुगाड़ कर सकोगे। मजनू हक्का बक्का आंखें फाड़ कर उसने पूछा, तुम चाहती हो कि इस भीड़ में घुसकर मैं गेहूं खरीद लाऊं? हाँ बेटा, ज्यादा नहीं, फकत 17 बोरे, मात्र 17 बोरे। 17 बोरे? सुनते ही मजनू की आंखों के आगे 17,000 तारे नाचने लगे। आसमान को घूंसा मार आना आसान है, लेकिन 17 बोरे गेहूं खरीद सकना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। पसीने पसीने होकर मजनू ने जवाब दिया, यह तो नामुमकिन है अम्मा जान। 3 शेर का सवाल हो तो कहो, मैं लंगोट कसकर और लैला का नाम लेकर भीड़ में घुस जाता हूं और 3 शेर गेहूं खरीद लाता हूं। लैला की मां ने कहा, लेकिन शादी की बात है, 17 बोरे से कम में तो काम नहीं चल सकता। मजनू ने एक आह भरकर जवाब दिया, अब शादी हो या न हो, 17 बोरे गेहूं तो तुम्हें किसी हालत में नहीं मिल सकता। मजनू हार मान गया। मजनू के जवाब से लैला की मां की हिम्मत टूट गई। आंखों में आंसू भरकर बोली, तो क्या तुम चाहते हो कि गेहूं के चलते मैं तुम्हारे साथ लैला की शादी मनसूख कर दूं? मजनू ने कहा, चाहता तो मैं नहीं, लेकिन लाचारी है तो यह शादी नहीं होगी। शादी तो हो सकती है, लेकिन शादी में गेहूं नहीं होंगे। मैं कहती हूं, गेहूं के बिना शादी नहीं हो सकती। तो शादी मुश्किल है, यानी तुम कुछ न कर सकोगे। इस मामले में मैं कर ही क्या सकती हूं? तब लैला की मां आंखों में आंसू बहाती हुई बाजार में खड़ी थी। शहर के नामी गुंडे उस्मान की नजर उस ओर गई। उस्मान नाम का गुंडा वहां आ गया। लैला की मां के पास पहुंचकर उसने रोने का कारण पूछने लगा। लैला की मां रोती गई, सिसकती गई, फिफकती गई और कारण बताती गई। सब कुछ सुन लेने के बाद उस्मान ने कहा, इन सारी चीजों का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जो कहो मैं सारी चीजें खरीद दूं, लेकिन दुनिया में एक मजनू ही तो लड़का नहीं है। मैं भी लैला के लिए
कब से तरस रहा हूं, लेकिन हाँ, मजनू की तरह चिल्ला चिल्ला कर मुझसे आह नहीं भरी जाती। तो देखो, अगर लैला की शादी मेरे साथ कर सको तो विचार करो। और भीड़ को चीर कर उस्मान दुकानदार के पास जा पहुंच गया। क्या सेठ जी, लगाऊं 2 रद्दे या देते हो 17 बोरे गेहूं? उस्मान तो दादा था, दादागिरी से दुकानदार के पास गया और दुकानदार की तुरंत ये इरादे बदल जाते हैं, बोल बदल जाते हैं। 2 रद्दे दूध दूं या देते हो 17 बोरे गेहूं? दुकानदार ने घबरा कर कहा, 17 बोरे? हाँ हाँ, 17 से लेकर 1700 बोरे तक गेहूं तुम्हें देना पड़ेगा, समझ रखो, वरना तुम हो और मैं हूं। उस्मान की इस धमकी का देखिए दुकानदार पर क्या असर होता है। दुकानदार उस्मान के कान में जाकर फुसफुसाने लगा। दुकानदार उस्मान के कान में जाकर फुसफुसाने लगा, भाई तुम्हें जो जो चीजें चाहिए उसकी लिस्ट देते जाओ। भाई तुम्हें जो जो सामान चाहिए उसकी लिस्ट देते जाओ। मैं सारी जींस तुम कहो वहीं पहुंचवा दूंगा। दाम के लिए कोई बात नहीं। हाँ, उस्मान की दादागिरी के सामने दुकानदार घर पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। और अब देखिए लैला किसको मिलती है। और गेहूं, गल्ला, कपड़े की राशन सब ठेले पर लद लद कर लैला की मां के दरवाजे पर पहुंचने लगा। लैला की मां गेहूं की चिंता में थी, यहां तो गेहूं, गल्ला, कपड़े की राशन सब ठेले पर लद लद कर लैला की मां के दरवाजे पर पहुंचने लगा। अब आज के समाचार पत्र में पढ़ रहा हूं कि लैला की शादी उसी उस्मान से होने वाली है। मजनू बेचारा निराश होकर मिलिट्री में भर्ती हो गया है। लैला मिल गई उस्मान को, चूंकि उस्मान की दादागिरी के सामने बाजार नतमस्तक है। और बेचारा मजनू क्या कर सकता था, अपनी सूरत, अपनी सीरत को लेकर मिलिट्री में बहाल हो जाता है, देश सेवा में लग जाता है। जो समाज में चंद बोरियां दादागिरी से उपलब्ध नहीं कर सकता, वो देश की सेवा में लग जाता है। और जिस लैला की आशिकी में मरने वाला मजनू मिलिट्री बन जाता है और उस्मान अनाज उपलब्ध कराकर लैला का पति हो जाता है। कहानी रोचक है, व्यंग्य कथा है। कहने के लिए तो ये लैला और मजनू की मॉडर्न कहानी है, मगर इसके पीछे समाज परिस्थितियों का दर्द है। कैसे समाज में दादागिरी चल रही है और कैसे कोई लैला बेचारा खोकर मजनू मिलिट्री में विविध भारती के गीत सुन रहा है, फिल्मी नगमे गुनगुना रहा है, मगर अपनी लैला से वंचित होकर। आज के नए दौर की ये कहानी, हालांकि नए दौर में भी 75-80 वर्ष पुरानी कहानी है, फिर भी गुलाम भारत से ही ये परिस्थितियां बदलने लगी थी। और बदली हुई परिस्थिति की ये लैला मजनू की कहानी, विश्वास है आपको अच्छी लगी होगी। ये व्यंग्य कथा अच्छी लगी होगी तो फिर अगले सप्ताह इंतजार कीजिए, मैं फिर एक नई कहानी लेकर आपके बीच आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर बातें अच्छी लगी हों तो शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों को अवगत कराएंगे और अपने विचार हमें देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।